तीनों दोस्त घर से एक साथ निकलते हैं और रास्ते में एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें आज दाना लेने के लिए किसी नई जगह पर जाना होगा। नई जगह पर खतरा भी हो सकता है, इसलिए हमें मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। हम सब वादा करते हैं कि कोई भी मुश्किल हो हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के साथ से मुश्किल का मुकाबला करेंगे। वो एक दूसरे से वादा करते हैं और नए जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और थोड़ी ही देर में उनके सामने एक नया जंगल था। उस जंगल में बेरी के पेड़ थे। वो इतने सारे बेरी के फलदार पेड़ देखकर बहुत खुश होते हैं। हम सब यहाँ से जी भर कर बेरी खा सकते हैं, तो फिर इंतजार कैसा, चलो शुरू करते हैं। वो तीनों दोस्त अलग अलग पेड़ पर बैठकर बेरी खाने लगते हैं। बेरी का फल खाते खाते कीकी की नजर जमीन पर जाती है। जमीन पर कुछ दाने मकई के गिरे हुए थे। फल खाने के बाद मकई का दाना खाने का मजा ही आ जाएगा। कीकी कुछ सोचे बिना जमीन पर गिरे हुए दाने खाने के लिए पेड़ से उठकर जमीन पर जाकर बैठ जाता है। वो एक दाना खाता है, दूसरा खाता है और जैसे ही कीकी अपनी चोंच तीसरे दाने पर मारता है, मट्टी उड़ती है और उसका पंख शिकारी के लगाए हुए फंदे में फंस जाता है। वो फुड़फुड़ाता है और अपने दोस्तों को आवाज देता है, कुकू जग्गू मुझे बचाओ, मैं फंदे में फंस चुका हूँ, मैं यहाँ हूँ, बेरी के पेड़ के नीचे जमीन पर देखो। अरे ये तो कीकी की आवाज है। कुकू इधर उधर देखता है। जग्गू वो रहा, कीकी मुश्किल में है, शायद वो शिकारी के लगाए हुए फंदे में फंस चुका है। जग्गू और कुकू उड़ते हैं और कीकी के पास चले जाते हैं। हम यहाँ फल खाने आए थे, तुम्हें दाना खाने को किसने कहा था? और फंदे में फंस के हो, अगर शिकारी आ गया तो हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ फंदा है, मेरी मदद करो। कीकी चिंता न करो, हम दोनों आपके साथ हैं। शिकारी आ जाएगा और वो कीकी के साथ साथ हमें भी पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेगा, हमें भाग जाना चाहिए। ये सुनकर कीकी रोने लग जाता है। हमने वादा किया था एक दूसरे का साथ देने का। हाँ किया था, लेकिन शिकारी का मुकाबला ना तो हमारे मम्मा पापा कर सकते हैं और ना ही हम। कुकू चलो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। जग्गू दोस्त, आज कीकी मुश्किल में है, कल हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं, हमें कीकी की मदद करना होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसी के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। जग्गू ऐसे कहते हुए वहाँ से उड़ जाता है और वापस अपने जंगल चला जाता है। कुकू थोड़ी देर वहाँ बैठकर सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे अपनी मम्मा की बात याद आती है। कुकू बेटा, जब भी किसी मुश्किल में हो तो परेशान होने की बजाय ज्ञान से काम ले और मुश्किल का मुकाबला करे। कुकू उड़ता है और ऊंचे पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखता है। उसे दूर दूर तक शिकारी नजर नहीं आता है। अभी शिकारी दूर है, मुझे शिकारी के आने से पहले पहले किसी की मदद लेनी होगी। कुकू ऊंचे आसमान में ऊंची उड़ान लेता है और उसे थोड़ी दूर एक तोता और तोती बैठे हुए नजर आते हैं। कुकू उनके पास जाता है। अंकल, मेरा दोस्त शिकारी के फंदे में फंस चुका है, मेरे दोस्त की मदद करें प्लीज, मेरे दोस्त को बचा लें। कहाँ है आपका दोस्त? वहाँ बेरी के पेड़ के नीचे। भतीजी, जमीन पर शिकारी हमेशा लोहे का फंदा लगाते हैं जिसे हम चोंच से काट नहीं सकते, लेकिन हम मेरे दोस्त का पंख फंदे से आजाद तो कर सकते हैं। जल्दी चलो, हम जाकर देखते हैं। कुकू तोते और तोती को साथ लेकर कीकी के पास पहुंच जाता है। इस फंदे से आजाद होना बहुत मुश्किल है। छोटे पक्षी, आप ऊंचे पेड़ पर बैठकर शिकारी पर नजर रखो, मैं और तुम्हारी आंटी कुछ करते हैं। कुकू तुरंत उड़कर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और मिठू अपनी पत्नी से कहता है, हरियाली, इस छोटे पक्षी को और फंदे को झाड़ियों में घसीट कर ले जाते हैं, ऐसे अगर शिकारी आ भी गया तो वो हमें देख नहीं पाएगा। आप एक तरफ से पकड़े, मेरे पंख में बहुत दर्द है। बेटा हौसला रखो, बहुत जल्द आप फंदे से आजाद हो जाओगे। फिर तोता और तोती कीकी को घसीटकर झाड़ियों में ले जाते हैं। कुकू दूर से शिकारी को आते हुए देख लेता है। कुकू जल्दी से उड़कर झाड़ियों में आता है। अंकल तोते, दूर शिकारी आ रहा है, वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। बेटा मैं जानता हूँ आपके पंख में दर्द है,
लेकिन अब शांत रहना होगा, अगर हम बोले तो शिकारी हमें देख लेगा। मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। बेटा, आप उठकर दूसरे पेड़ पर बैठ जाओ और हम यहाँ झाड़ियों में छुपकर आगे देखते हैं। कुकू उड़ता है और पेड़ पर बैठ जाता है। शिकारी भी तेजी से भागता हुआ उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने फंदा लगाया था। अरे, मेरा फंदा कहाँ गया? ना फंदा है और ना ही कोई शिकार, ये कैसे हो सकता है? शिकारी हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। तोता और तोती कीकी के पास बैठे हुए थे। वो सब खुद को झाड़ियों में छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। शाम होने वाली है और फिर अंधेरा बढ़ जाएगा। मैं कल आकर अपना फंदा ढूंढ लूंगा। ऐसे सोचकर शिकारी वापस चला जाता है। कुकू फिर से उड़ता है और झाड़ियों में आ जाता है। हरियाली, फंदे की दूसरी तरफ दबाओ, इस बड़े स्प्रिंग को दबाओ। फिर तोता और तोती पूरी ताकत से फंदे को खोलते हैं और झट से कीकी का पंख फंदे से निकल जाता है और कीकी छलांग लगाकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। मैं निकल गया, मैं फंदे से आजाद हो गया। आहिस्ता, अभी शिकारी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी से यहाँ से भागो। फिर वह सब फंदा वहाँ ही झाड़ियों में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। बेटा, अब अंधेरा होने से पहले पहले आप अपने जंगल वापस चले जाओ। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। बेटा, शुक्रिया अपने इस दोस्त का अदा करो जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना आपका साथ दिया। जब तक आप दोनों दोस्त ऐसे ही एक दूसरे की मदद करोगे, कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। शाम के बाद कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया रानी, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, क्या तुम्हारा बेटा कुकू घर में है? कबूतर भैया, मैं भी कुकू को लेकर बहुत परेशान हूँ। जग्गू भी उनके साथ ही गया था। जग्गू घर लौट कर आ गया है। चलें, हम जग्गू से जाकर पूछ लेते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर जग्गू के घर जाते हैं। जग्गू बेटा, आपके दोनों दोस्त कहाँ हैं? आंटी और अंकल, कीकी शिकारी के फंदे में फंस गया था, मैं तो वहाँ से भाग आया, लेकिन कुकू कीकी की मदद करने के लिए वहाँ रुक गया। वो पागल अब कीकी के साथ साथ खुद भी जान से जाएगा। चिड़िया, मेरे बच्चे को शिकारी पकड़ कर ले जाएगा, मेरी मदद करो। कबूतर और चिड़िया जैसे ही जग्गू के घर से निकलते हैं, सामने से कीकी और कुकू आ जाते हैं। दोनों के मम्मा पापा अपने अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। हमारे बच्चे वापस आ गए, हम तो बहुत डरे हुए थे। मम्मा, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन हमने मुकाबला किया और हम जीत गए। कुकू की आवाज सुनकर जग्गू भी घर से बाहर आ जाता है। दोस्त, आप बचकर आ गए, ये कैसे हुआ? जग्गू, अब तुम हमारे दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आता है। चले पापा, घर चले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू ने आज अपने दोस्त खो दिए थे और वो खुद पर बहुत शर्मिंदा भी था। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ठंड का मौसम था। चिड़िया और उसका पति अपने घर में बैठे हुए थे। अंडे की मम्मा, ठंड बढ़ गई है, न जाने किस समय हमारे अंडे से बच्चा निकल आए। ऐसी ठंड में हमारे बच्चे को गर्म रखने के लिए हमें सूखी लकड़ियों की जरूरत होगी। हाँ, आप सूखी लकड़ियाँ ले आए, मगर थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा अंडे से बाहर आए तो हम दोनों अपने बच्चे के पास हों। फिर पापा चिड़िया आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने चला जाता है। पापा चिड़िया उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ के पास कुछ चावल नजर आते हैं। चावल के दाने देखकर पापा चिड़िया लालच में आ जाता है। वो वहाँ उतरता है, मगर वहाँ तो एक शिकारी का जाल था। पापा चिड़िया जाल में बुरी तरह फंस जाता है। मम्मा चिड़िया अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर हो जाती है तो मम्मा चिड़िया को परेशानी होती है। अब तक अंडे के पापा को तो आ जाना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए मम्मा चिड़िया अपने पति को देखने घर से निकलती है। घने जंगल में जाते हुए मम्मा चिड़िया की नजर अपने पति पर जाती है, जो एक जाल में फंसा हुआ था। ये कैसे हुआ? आप तो सूखी लकड़ियाँ लेने आए थे। दूर रहें, आप इस जाल से दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस जाल में फंस जाओ। मैं ऐसी मुश्किल में आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ।
मम्मा चिड़िया अपने पति को जाल से निकालने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को मालूम ही नहीं होता कि कब एक आवाज आती है और उसका अपना पाँव एक फंदे में फंस जाता है। दूर से भागता हुआ शिकारी वहाँ आ जाता है। आज तो किस्मत ही जाग गई, दो चिड़ियाएं फंस गई हैं मेरे जाल में। इंतजार करने का मजा ही आ गया। फिर शिकारी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को जाल से निकालकर एक पिंजरे में कैद कर लेता है। हमें छोड़ दें, आप हमें जाने दें, हमारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। आप हम दोनों में से एक को छोड़ दें। हमारा बच्चा जब अंडे से निकलेगा तो उसके पास कोई भी नहीं होगा। चिंता न करो, जैसे मैंने तुम्हें पिंजरे में कैद किया है ऐसे ही एक दिन तुम्हारे बच्चे को भी मैं पकड़ लूंगा। शिकारी अपनी राह लेता है। उस जालिम को उन पक्षियों पर जरा भी दया नहीं आती। अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। वो इधर उधर देखती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए? शायद मेरे लिए दाना लेने गए होंगे। मुझे इंतजार करना होगा। जब मम्मा पापा घर आएंगे तो मैं छुपकर उन्हें डरा दूंगी। गोरी, बहुत भूख लगी है, जाओ और चिड़िया से 2-4 दाने ही मांग कर ले आओ। कालू, उनके घर में भी बच्चा आने वाला है। न जाने चिड़िया मुझे दाना दे भी या ना दे। अगर ना देगी तो वापिस आ जाना, एक बार जाओ तो। फिर गौरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा पापा आ गए, मगर मैं तो छोटी हूँ, मैं दरवाजा कैसे खोल सकती हूँ? दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। मम्मा पापा, मैं कैसे दरवाजा खोल सकती हूँ? आप खिड़की के रास्ते ही अंदर आ जाएं। ये आवाज रानो की तो नहीं है। फिर गौरी कव्वी खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर जाती है। आप तो मेरी मम्मा नहीं है, क्या आप मुझे खाने आई हैं? नहीं बेटी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। क्या पड़ोसी अच्छे होते हैं? वो छोटे पक्षियों को खाते तो नहीं है? बेटी, पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। आप घर में। मिठू तोता शिकारी को जाते हुए देख लेता है। चिड़िया और उसका पति तो पकड़े गए। बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। तोता वहाँ से भागता है। मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाती हूँ। जब इसके मम्मा और पापा आएंगे तो वो इसे ले आएंगे। चलो बेटी, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर गौरी छोटी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। गौरी जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मिठू? गौरी, चिड़िया और उसके पति को शिकारी पकड़ कर ले गया है। छी मिठू, आहिस्ता बोलो। उनके अंडे से अभी बेटी निकली है। मैं उसे अपने घर ले आई हूँ। अगर उसे मालूम हुआ तो वो रोने लग जाएगी। फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे को घर से बाहर बुलाती है। मिठू ने देखा है अपनी आँखों से, चिड़िया और उसके पति को शिकारी ले गया है। मिठू, वो शिकारी किस तरफ गया है? पश्चिम वाली इंसानों की बस्ती की तरफ गया है वो शिकारी। गोरी, तुम छोटे बच्चे का ध्यान रखो। मैं और मिठू इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। अपना ध्यान रखना। फिर कौवा और मिठू तोता इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। आंटी, मेरे मम्मा और पापा कहाँ हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, आपके मम्मा और पापा आपके लिए गर्म स्वेटर लेने गए हैं। वो आपके लिए बहुत सुंदर सा स्वेटर लेकर आएंगे। फिर गौरी कव्वी आग जलाकर छोटी बच्ची को गर्म रखने की कोशिश करती है। मिठू और कौवा इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं और फिर उन्हें एक घर में एक पिंजरे में चिड़िया और उसका पति कैद हुए नजर आ जाते हैं। वो रहे हमारे दोस्त। कौवा और मिठू वहाँ जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर मम्मा और पापा चिड़िया की जान में जान आती है। चिड़िया, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आप चिंता न करें, वो मेरे घर में है। कालू भैया, मेरा बच्चा ठीक तो है? क्या मेरे अंडे से बेटा निकला है या बेटी? बेटी, एक बहुत सुंदर सी बेटी निकली है आपके अंडे से। हम कितने बदकिस्मत हैं, जब हमारे अंडे से बच्चा निकला तो हम में से कोई भी उसके पास नहीं था। फिर शिकारी उस तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर कौवा और तोता पेड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। मिठू, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, हमें किसान की पत्नी के पास जाना चाहिए। वही अब इस शिकारी से हमारे दोस्तों को आजाद करवा सकती है। फिर कौवा और मिठू किसान की पत्नी के पास जाते हैं।
माँ जी, हमारी दोस्त चिड़िया और उसके पति को शिकारी ने पकड़ लिया है। मर जाएगा, उनका छोटा सा बच्चा भी मर जाएगा अगर शिकारी ने उन्हें ना छोड़ा तो। ये इंसान बहुत जालिम है, अपने थोड़े से फायदे के लिए पक्षियों की जिंदगियों से खेलते हैं। वो छोटा बच्चा अपने मम्मा और पापा को ढूंढ रहा है। फिर किसान की पत्नी उनके साथ जाती है। शिकारी, ये चिड़ियाओं का जोड़ा तुम मुझे बेच दो। ये सुनकर शिकारी बहुत खुश होता है। किसान की पत्नी शिकारी से मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को आजाद करवा लेती है। आप सब मेरे साथ मेरे घर तक आए, फिर आप वापस जंगल चले जाना। फिर वो सब दोस्त किसान की पत्नी के घर जाते हैं और वो उन्हें गर्म कपड़े देती है। माँ जी, आपकी ये नेकी हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। ये स्वेटर आपके बच्चे के लिए है, जाओ और अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो। फिर वो सब वहाँ से वापस जंगल उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन थे। दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है और वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो सब घर में जाते हैं। मम्मा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा, मेरा गर्म स्वेटर कहाँ है? मैंने बहुत इंतजार किया आपका। अब हम आगे हैं ना बेटी, हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप सब हमारी मदद ना करते तो शायद आज हम में से कोई भी जिंदा ना होता। चिड़िया बहन, हम पड़ोसी हैं आपके, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब एक बार अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिला देना। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।